अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इसमें नेक्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करना है व्हिच इज़ द नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है बेसिकली कि डाटा से रिडंडेंसी रिमूव करने के लिए आप जो है वो नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली है क्या है? नॉर्मलाइजेशन ये है कि आप अपने डाटा को जो है वो मल्टीपल लॉजिकल फॉर्म लॉजिकल टेबल्स के अंदर जब आप अपने डाटा को लॉजिकल पार्ट्स के अंदर अपने डाटा को डिवाइड कर देते हैं तो हम इसे कहते हैं कि हमने अपने डाटा को नॉर्मलाइज कर दिया, ठीक है। बेसिकली जब हम नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या गोल्स आप नॉर्मलाइजेशन से अचीव करते हैं? इसमें एक तो पॉइंट ये है कि नॉर्मलाइजेशन जब हम करते हैं तो हम रिडंडेंसी डाटा से रिमूव कर लेते हैं। रिडंडेंसी बेसिकली क्या है कि आप जो रेपिटेशंस हो रही होती हैं रिकॉर्ड्स की, आप वो डाटा में से एलिमिनेट कर लेते हैं। इन शॉर्ट डाटा डिपेंडेंसीज मेक सेंस। और इसमें हम ये भी चीज़ एक ये चीज़ भी देखते हैं कि जब हमारे पास डाटा रिप्रेजेंट होता है ना नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो आपके पास एक फ्लैट टेबल होता है, ठीक है। वो कोई बिजनेस व्यू आपको नहीं दे रहा होता। हाँ, ये होता है कि जब आप नॉर्मलाइज करते हैं तो आप जब रोज कॉलम्स को मल्टीपल टेबल्स के अंदर जब सेपरेट कर लेते हैं, उनके दरमियान में जो एक रिलेशनशिप होता है ना वो हमेशा रहता है, वो खराब नहीं होता। तो इसलिए जो भी अगर एक डाटा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसमें भी सेंस बननी चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें रिलेशनशिप अगर क्रिएट हुए हैं तो एक सेंस वो क्रिएट कर रहे हो। ये ना हो कि मल्टीपल जो डाटा है वो एक ही प्राइमरी की से अटैच तो है लेकिन उसमें कोई सेंस ही ना क्रिएट हो रही हो, ठीक है। उसके बाद जब आप नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं तो उसमें फिर रिजल्ट क्या आता है? उसमें आपके पास टेबल होता है या डाटा आपको मिलता है, ठीक है। या आपके पास जो है ना वो एक वेल डिफाइंड डाटा आता है जो कि जिसमें आपका जो व्यू भी होता है वो भी बड़ा जो है वो बड़ा सही समझ आ रही होती है। आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इजीली व्यू कर सकते हैं सारे डाटा को। आपकी इजीली देखते साथ ही चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं जैसे ही आप नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन में लेवल्स हैं हमारे पास, वैसे तो 1NF 2NF 3NF फॉर्म्स तक हम जो वैसे देखते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, बिज़नेस उस पे भी यूज़ की जाती हैं, बिज़नेस लेवल के ऊपर भी जो यूज़ की जाती हैं। लेकिन एकेडमिक पर्सपेक्टिव में जो पढ़ने के लिहाज से वो 4NF 5NF भी हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे वो हम सिर्फ 3NF तक देखेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जब हम कर लेते हैं तो जो हमारे नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स हैं उनमें मोस्टली हमारा जो डाटा आता है वो क्यूमुलेटिव डाटा आता है। अब क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है? जो भी हम नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स अप्लाई करते हैं ना उसके ऊपर जो है वो डाटा में हमारे पास क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये होता है कि अगर आपके पास जो डाटा है ना, अगर आपका डाटा 2NF फॉर्म के अंदर है तो इसका मतलब है वो पहले से 1NF के अंदर भी होगा। इसी तरह अगर 3NF फॉर्म में आपका डाटा आ गया तो इसका मतलब है वो 2NF में भी होना चाहिए, ठीक है। वो 2NF भी फुलफिल करना चाहिए। ऑलवेज फॉलो, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑलवेज फॉलो प्योरेस्ट अप्रोच ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो प्योरेस्ट अप्रोच ये थी कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंप्यूटर साइंस, हमने कहा था साइंस नहीं है, आर्ट है। कंप्यूटर साइंस इन आर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ क्या होता है कि आप सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं। तो डाटा वेयर हाउस के अंदर तो हम नॉर्मलाइजेशन जो है ना वो हमारे OLTP सिस्टम्स के अंदर होती है, ऑपरेशनल सिस्टम्स के अंदर होती है, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस रिक्वायर होती है। हमारे पास टेबल साइजेस छोटे होते हैं और हम हिस्ट्री स्टोर नहीं कर सकते, ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए नॉर्मलाइजेशन डाटा वेयर हाउस के कॉन्सेप्ट में जो हम प्योरेस्ट अप्रोच है वो यूज़ नहीं करते, हम उसमें प्रोग्रामेटिक अप्रोच यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्योंकि उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूरीज इन्वॉल्व हो रही होती हैं, ठीक है, और डाटा मल्टीपल टेबल से ज्वाइन हो के आ रहा होता है, इसलिए हम प्योरेस्ट अप्रोच वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी प्योरेस्ट अप्रोच है वो हमारी OLTP सिस्टम या ऑपरेशनल सिस्टम्स के ऊपर होती है जिसमें अपडेशंस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रही होती हैं, ठीक है। और डाटा वेयर हाउस के अंदर अगर हम अपडेट ना भी करें डाटा फ्रिक्वेंटली तो कोई इतना असर उस पर नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये है कि हमारे पास जो डाटा वेयर हाउस है उसमें हम नॉर्मलाइजेशन कतई भी यूज़ नहीं करते। तो इसलिए प्योरेस्ट अप्रोच हमारे डाटा वेयर हाउस के परस्पेक्टिव में यूज़ नहीं होती। उसमें हम लोग ट्रिगर्स यूज़ करते हैं या बैच टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम डाटा को जो है वो अपने एक एक्सेसिबल फॉर्म के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट समझने हैं। कंसीडर अ स्टूडेंट डेटाबेस सिस्टम टू बी डेवलप्ड फॉर अ मल्टी कैंपस यूनिवर्सिटी सच दैट इट स्पेशलाइज इन 1 डिग्री प्रोग्राम एट अ कैंपस, BS, MS और PhD। अब हमने कहा कि हम एक स्टूडेंट डेटाबेस ले रहे हैं जिसमें हमने क्या कहा कि ये एक यूनिवर्सिटी है,
जिसमें हमने स्टूडेंट डेटाबेस को कंसीडर किया और इसके मल्टीपल कैंपसेस हैं। यहाँ पे हमने कंसीडर किए हैं 3 कैंपसेस, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में है, ठीक है। और यहाँ पर जो डाटा के अंदर हमारे पास आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, ठीक है, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि हर कैंपस जो है वो एक डिग्री जो है वो ऑफर कर रहा है। हो सकता है इस्लामाबाद BS ऑफर कर रहा हो और MS जो है वो लाहौर कैंपस में हो रहा हो, कराची वाले सिर्फ PhD करा रहे हो, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ID है, आपके एट्रीब्यूट्स की जो है वो थोड़ी सी डेफिनेशन बताई गई है जी। SID जो है वो स्टूडेंट ID को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिग्री जो है वो यहाँ पे या तो BS होगी या MS स्टूडेंट होंगे। कैंपस जहाँ वो सिटी होगी, कैंपस एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू होगी, जहाँ पे वो इस्लामाबाद हो सकता है, लाहौर हो सकता है, कराची हो सकता है, जहाँ पे आपका कैंपस ओपन है, और कोर्स में जो भी आप कोर्स लेंगे, ठीक है। मार्क्स में आपके पास आउट ऑफ 50 में से मार्क्स आने हैं। अब देखिए, अगर हम अपने फर्स्ट टेबल के अंदर देखें तो हम कहते हैं फर्स्ट टेबल इज F1NF। इसमें आपके देखें एक स्टूडेंट ID के अगेंस्ट आपके कैंपस जो है वो बार बार रिपीटिशन है, कोर्सेज आपके जो यूनिक है, और डिग्री भी आपकी रिपीट हो रही है, कैंपस भी आपका रिपीट हो रहा है, स्टूडेंट ID भी मैनी टाइम्स रिपीट हो रही है। अगर हमें यहाँ पर अपडेट करना पड़ता है डाटा, तो हमें हर कॉलम के अंदर, हर इसके अंदर लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट जो इस्लामाबाद से लाहौर कैंपस ट्रांसफर करा के चला गया, तो हमें हर रिकॉर्ड में फिर यहाँ पर देखें, अगर इसकी 6 रोज हैं, 6 रोज के अंदर हमें डाटा को चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें एक भी मिस कर गए तो वहाँ पर हमारे प्रॉब्लम आ सकती है डाटा के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो सिर्फ हम इसमें एटॉमिक वैल्यूज कंसीडर करते हैं, लोअर लेवल वैल्यूज, लोअर लेवल रॉ वैल्यूज कंसीडर करते हैं, लेकिन इसमें रिडंडेंट डाटा भी 1NF के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अब 1NF के अंदर अगर कोई अनोमली आती है तो उसका मतलब है इन अनोमलीज को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अपने टेबल को 2NF के अंदर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर भी इस्लामाबाद रिपीट हो रहा है, एक ही स्टूडेंट ID के लिए इतनी टाइम रिकॉर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि आप देखें यहाँ पर 1NF में जो हमारे पास एनोमलीज हैं, अपडेट एनोमलीज हैं, वो क्या क्या है, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। इंसर्ट में क्या है, कहता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ID SID इन 5 ने अगर एडमिशन लिया है डिफरेंट कैंपस के अंदर से कराची, तो वो तब तक वो रिकॉर्ड उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता जब तक स्टूडेंट जो है वो उस कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं कर लेता, ठीक है। डिलीशन में क्या है कि अगर हम कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट कर गया और उसके रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो सारा का सारा स्टूडेंट रिकॉर्ड लूज हो जाएगा, ठीक है। अब अपडेट क्या है, स्टूडेंट अगर स्टूडेंट जो है वो इस्लामाबाद कैंपस से लाहौर कैंपस में जाता है, से हम ये कह लेते हैं जी स्टूडेंट ID 1 ही जाता है, तो इसका मतलब यह है कि 6 रोज जो हैं वो हमें उस न्यू इन्फॉर्मेशन के अंदर अपडेट करनी पड़ेंगी। ये वो चीज़ें हैं जो हमें 1NF के अंदर अपडेशन में रिक्वायर होंगी, ठीक है। अगर हमने कोई रिकॉर्ड एंटर करना तो वो तब तक वो रिकॉर्ड एंटर नहीं हो सकता जब तक इस टेबल के अंदर जो कि 1NF के अंदर है उसमें तब तक वो रिकॉर्ड एंटर नहीं हो सकता जब तक वो स्टूडेंट कोर्स को रजिस्टर नहीं कर लेता। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा ये होता है कि पहले जो है वो स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको कोर्सेज एलोकेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का रिकॉर्ड पहले एंटर होता है और फिर स्टूडेंट कोर्सेज के लिए रजिस्टर करते हैं। डिलीशन में देखें, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर हम कोई स्टूडेंट छोड़ के चला गया, ग्रेजुएट हो गया, तो उसकी अगर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है तो सारी की सारी स्टूडेंट से जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो कंप्लीट रिकॉर्ड डिलीट होगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ जो हम डिलीट करना चाहते हैं वो। फिर अपडेशन में अगर SID की 1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज ये स्टूडेंट जो है इस्लामाबाद से लाहौर या कराची चला गया ट्रांसफ़र करवा के इस कैंपस से, तो हमें 6 रोज़ के अंदर उसका डाटा चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने एक भी मिस कर दी तो डाटा के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये अपडेशन एनोमलीज हैं जो 1NF फॉर्म के अंदर अगर आपका टेबल होगा तो ये हमें चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होंगी। अब इन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने टेबल को 2NF के अंदर लेके जाएंगे। इसमें क्या है कि एवरी नॉन की कॉलम इज फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। अगर जो भी नॉन की कॉलम्स हैं जिनमें कोई भी की मौजूद नहीं है, ठीक है, उनको हम क्या कर देते हैं, नॉन की कॉलम को हम प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट करवा देते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, हम टू ट्रांसफॉर्म द टेबल फर्स्ट, हम फर्स्ट टेबल को 2NF के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, कॉलम स्टूडेंट SID और डिग्री और कैंपस को एक न्यू टेबल रजिस्ट्रेशन के अंदर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है।
और कॉलम SID को प्राइमरी की बना देंगे न्यू टेबल के अंदर। जैसे कि यहाँ पे कहा कि हर नॉन की कॉलम को हम प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डिग्री भी नॉन की है, कैंपस भी नॉन की है, कोर्स भी नॉन की है और मार्क्स भी नॉन की है। सिर्फ यहाँ पर आपके पास SID इज अ प्राइमरी की, तो कहता है कि जितने भी नॉन की कॉलम्स हैं उनको आप प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करवा दें। तो हम क्या करेंगे, हम दो टेबल्स बना लेंगे, एक हमारे पास रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा, परफॉर्मेंस का आ जाएगा। दोनों टेबल के अंदर हम एक एक प्राइमरी की रख देंगे, ठीक है। अब SID भी कोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मार्क्स के ऊपर, मतलब एक स्टूडेंट ID के अगेंस्ट उसने कौन से कोर्सेज लिए हैं, उसके मार्क्स क्या हैं, और उसी ID के अगेंस्ट उसको किस डिग्री में एनरोल है और कौन से कैंपस में पढ़ा है, ठीक है। तो SID जो हमारे पास प्राइमरी की है। परफॉर्मेंस टेबल जो है वो हमारे पास इस टाइम 2NF फॉर्म के अंदर मौजूद है। यहाँ पे देखें रिडंडेंसीज भी रिमूव हो चुकी हुई हैं, और SID कोर्स जो है वो यूनिकली मार्क्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या, प्रेजेंस ऑफ मॉडिफिकेशन एंड नॉर्मलीज फॉर टेबल इन 2NF फॉर द टेबल रजिस्ट्रेशन दे आर। अब देखें इससे क्या हो, जब हमने टेबल को 2NF के अंदर किया तो जो रजिस्ट्रेशन का टेबल है उसमें अगर हमने कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो उसमें क्या क्या नॉर्मलीज आ सकते हैं, उसमें इंसर्ट और डिलीट दो नॉर्मलीज आ सकते हैं। इंसर्शन में क्या आ सकता है, अंटिल अ स्टूडेंट गेट्स रजिस्टर्ड इन डिग्री प्रोग्राम दैट प्रोग्राम कैन नॉट बी ऑफर्ड। अब इसमें क्या है कि जी जब तक स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकता, रजिस्टर नहीं हो सकता डिग्री प्रोग्राम, किसी भी डिग्री प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर नहीं हो सकता जब तक वो स्टूडेंट किसी डिग्री प्रोग्राम के लिए रजिस्टर नहीं होगा तो वो प्रोग्राम भी ऑफर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम 2NF के अंदर रखेंगे तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। इस तरह डिलीशन में क्या है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन में से कोई भी रो डिलीट करते हैं तो सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। अब इसमें देखिए फंक्शनल उस पर बात आ गई है, जिसमें वाई देयर आर नॉर्मलीज। अब रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर क्यों है नॉर्मलीज, इसलिए है नॉर्मलीज कि टेबल जो 2NF में तो है लेकिन 3NF के अंदर नहीं है। इसमें देखें ना इंसर्शन पे वो ये बात करता है कि देखें जब भी हमारे पास कहता है कि जब तक स्टूडेंट जो है वो डिग्री प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर नहीं होगा तो प्रोग्राम ऑफर नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, जब 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 एडमिशन ओपन होते हैं तो उसके अंदर आपको पहले प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, ठीक है, फिर आप उसमें उस प्रोग्राम को देखते हुए उसमें रजिस्टर होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमें अपने टेबल को 3NF फॉर्म के अंदर लेके जाना पड़ेगा। टेबल परफॉर्मेंस जो ऑलरेडी 3NF के अंदर है, नॉन की कॉलम मार्क्स इज फुली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी की, ठीक है। अब 3NF के अंदर क्या कंडीशन है कि जितने भी आपके कॉलम्स हैं वो आपके प्राइमरी की के ऊपर, सिर्फ प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। तो अगर हम अपने परफॉर्मेंस के टेबल को देखें तो इसमें हमारे पास जितने भी इस टेबल के अंदर कॉलम्स हैं वो फुली डिपेंडेंट है अपनी प्राइमरी की के ऊपर, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम registration is in 2NF but not in 3NF because it contains a transitive dependency. Transitive dependency occurs when a non-key column that is a determinant of primary key is the determinant of other columns, ठीक है। अब क्या है कि इसमें देखें ना कि हम अगर डिग्री और उसको देखना चाहते हैं कैंपस को तो हमें दूसरे बाकी रिकॉर्ड्स को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिजाइन कैन बी रिजल्ट बाय शोइंग द फंक्शनल डिपेंडेंसी इन रजिस्ट्रेशन। अब देखें रजिस्ट्रेशन SID जो है वो रजिस्ट्रेशन डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट है, रजिस्ट्रेशन SID रजिस्ट्रेशन कैंपस जो है वो रजिस्ट्रेशन डिग्री के ऊपर है। तो यहाँ पर आपके पास SID के अगेंस्ट डिग्री, रजिस्ट्रेशन की टेबल में ही डिग्री, रजिस्ट्रेशन की टेबल में ही कैंपस, और फिर रजिस्ट्रेशन कैंपस जो है वो रजिस्ट्रेशन डिग्री के ऊपर। नोट दैट रजिस्ट्रेशन डॉट डिग्री इज डिटरमिन्ड बोथ बाय प्राइमरी की SID एंड नॉन की कॉलम कैंपस। इसमें क्या है कि SID और कैंपस जो कि नॉन की कॉलम है तो आपकी रजिस्ट्रेशन डिग्री है, इन दोनों के उस पर जो है वो एक्सेस हो रही है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें इसको 3NF के अंदर ट्रांसफॉर्म रजिस्टर into 3NF, we create a new table campus degree and move the column campus and degree into it। हम क्या करेंगे, हम सेपरेटली हर रिकॉर्ड को क्या कर देंगे, फुली डिपेंडेंट बना देंगे प्राइमरी की के ऊपर, ठीक है। तो अगर डिग्री को फिर हम ओरिजिनल टेबल में से डिलीट भी कर देंगे तो कैंपस जो है वो एज अ फॉरेन की उस कैंपस डिग्री के अंदर रहेगा, और ओरिजिनल टेबल जो है वो हम उसको रीनेम कर देंगे स्टूडेंट कैंपस के नाम से, जो कि उसके सिमेंटिक मीनिंग, क्योंकि हम टेबल्स के नाम जब रखते हैं तो वो भी मीनिंगफुल होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें, अब सारे मसले ही हल हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा पहले भी जो है वो रजिस्ट्रेशन का टेबल ये था। अब हमने क्या किया है कि स्टूडेंट इसमें से जो हमारा था टेबल
अब जो हमारा रजिस्ट्रेशन का टेबल है ना, उसको हमने 2 मज़ीद टेबल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, विच इज़ द स्टूडेंट कैंपस एंड डिग्री कैंपस। कैंपस डिग्री के अंदर हमने कैंपस के नाम रख दिए हैं और उस कैंपस के अंदर जो डिग्री चल रही है वो हो रही है, ठीक है। और फिर स्टूडेंट कैंपस में हमारे पास हमने स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट जो कैंपसेस रख दिए हैं। स्टूडेंट आईडी अगर 1 जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है, तो वो कैंपस इस्लामाबाद के अंदर क्या डिग्री फॉलो हो रही है, बीएस फॉलो हो रही है। तो इजीली हम जो है वो सारे रिकॉर्ड्स को अपने देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने टेबल्स को जो है वो नॉर्मलाइज करते हैं। 3NF के अंदर हमने जब एनॉमलीज रिमूव किए हैं, इम्प्रूवमेंट जो आई है क्यूरीज के अंदर क्या है, इंसर्ट एबल टू फर्स्ट ऑफर अ डिग्री प्रोग्राम एंड देन स्टूडेंट रजिस्टरिंग इन इट। हम क्या है कि हम डिग्री प्रोग्राम को पहले ऑफर कर सकते हैं और फिर स्टूडेंट उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, जब हमने अपने रजिस्ट्रेशन टेबल को 3NF के अंदर ले आए हैं, क्योंकि 2NF में जो प्रॉब्लम्स आ गए तो 3NF के अंदर आके अपडेशन के ठीक हो गए हैं। अपडेशन में क्या हुआ, माइग्रेटिंग स्टूडेंट बिटवीन कैंपसेस बाय चेंजिंग अ सिंगल रो, वहाँ पर हमारे पास मसला आ रहा था 1NF के अंदर कि अगर किसी स्टूडेंट ने माइग्रेट करना तो उसकी सारी रोज हमें चेंज करनी पड़ती थी, यहाँ पे हमें सिंगल रो चेंज करनी पड़ेगी। किसी इन्फॉर्मेशन को अगर हमने किसी कोर्स से रेलिवेंट डिलीट करना है तो वो हम उसमें सारा का सारा कॉलम जो है वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। इंक्लूजन में क्या है कि नॉर्मलाइजेशन गाइडलाइंस आर क्यूमुलेटिव, आगे भी हम देख चुके हैं, अगर एक टेबल 2NF के अंदर है तो वो 1NF में भी होना चाहिए। जनरली अ गुड आइडिया टू ओनली इंश्योर 2NF, मोस्टली टेबल्स के अंदर हम 2NF को लाजमी इंश्योर करते हैं। 3NF इज एट द कॉस्ट ऑफ सिंप्लिसिटी एंड परफॉर्मेंस। हम सिर्फ देखते हैं 3NF जो है वो सिर्फ हम इसलिए अप्लाई करते हैं अपने टेबल्स के ऊपर कि आपका टेबल सिंप्लीफाई मजीद हो जाए और परफॉर्मेंस भी अच्छी आ जाए। इसमें हमारे पास देयर इज अ 4NF विद नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। 4NF के अंदर कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज नहीं होती। देयर इज ऑल्सो 5NF। 5NF भी आपकी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है, जिसको हम 4NF और 5NF को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते बिजनेस परस्पेक्टिव में, सिर्फ हम 3 फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। 4NF और 5NF सिर्फ हमारी स्टडी की हद तक रहती हैं। ये था हमारा 5th लेक्चर। इसमें अगर कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन होगी तो वो इंशाल्लाह हम लोग फिर अपने ऑनलाइन लेक्चर के अंदर रिजॉल्व करेंगे। आप लोग इसको देख लें, वीडियो सुन लें और समझ लें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।